क्वेश्चन नंबर 24 तक हो गया था, 25 लिखिए। ऐसे 25 से इसमें दिए हुए है पग विचलन विधि। क्वेश्चन लिखा दिए थे नहीं तो लिखो, इसमें लिखले है पग विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। तो हम पहले भी 2-3 वीडियो में बोले हैं कि हम एक बार बता देंगे तीनों विधि एक वीडियो में। फिलहाल एक तरफ प्राप्तांक लिखो और एक तरफ छात्रों की संख्या लिखिए। जिधर प्राप्तांक लिखना है या जिधर प्राप्तांक लिखे हैं उसमें लिखो 0 से 100, फिर 100 से 200, फिर 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, मतलब 100-100 के अंतराल पर। बारंबारता में लिखो। अच्छा, ये सब तो 11th क्लास में। एक्सरसाइज 14.1 है। इत्तेफाक है कि तुम लोग के भी 14 चल रहा है, क्लास 10 माध्य का जो भी। पहले 0 से 100 ने है वर्ग अंतराल, उसमें बारंबारता लिखो 2, फिर 100 से 200 जो वर्ग अंतराल है उसमें बारंबारता है 8, फिर 200 से 300 जो है उसकी बारंबारता 12, उसके बाद 20, उसके बाद 5 और सबसे लास्ट में है 3। क्वेश्चन नंबर 25। वर्ग अंतराल नहीं, वर्ग अंतराल नहीं, सॉरी, वर्ग अंतराल नहीं लिखा है, प्राप्तांक लिखा है। और फिर उधर बारंबारता नहीं बोलना चाहिए था, छात्रों की संख्या। जहाँ संख्या लगल है तो एक तरह से बारंबारता ही। वर्ग अंतराल के जगह पे प्राप्तांक आ गया, 0 से लेके 100, उसके बाद 100 से 200 और फिर 200 से लेके 300, फिर 300 से लेके 400, लास्ट कहाँ तक है 500 से लेके 600। पहले छात्रों की संख्या बोलो, 2 है, फिर उसके बाद 8 है, फिर 12, फिर 20, फिर 5, फिर 3 है। माध्य निकालने के लिए कुल योगफल होना चाहिए किसका, एक तो छात्रों की संख्या का, मतलब बारंबारता यही है, उसके बाद x निकालो। x निकालने का मतलब है 0 और 100 के बीच में बताइए कौन आएगा। 50, 100 और 200 के बीच में मध्य बिंदु 150, 200 300 के बीच में 250, वैसे ही 300 से 400 के बीच में 350 और 400 से 500 के बीच में 450 और यहाँ हो जाएगा 550। ये x हो गया तो f डॉट x फिर निकालो, निकालिए। 2 और 50 गुना कर दो, कितना हो गया 50 दूनी 100, यहाँ 8 है वहाँ 15 है, 15 8 यानी 1200, फिर 12 है और 25 है, गुना करो कितना 3000। इधर फिर 20 है वहाँ 35 है, गुना कर देंगे तो 35 दूनी 70 और फिर 00, 1100। 45 में 5 से गुना कीजिए, कितना 2250।
इधर फिर 3 और 55 गुना करो, 1650। फिर जितना भी एफ एक्स है ये सब जोड़ना है, जोड़ो 3000 7000 कितना होगा 15,200। इधर जितना एफ है ये सब जोड़ो, कितना आया 50। माध्य बराबर फॉर्मूला, माध्य इक्वल टू सूत्र हो गया सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है सब जोड़कर 15,200 अब बटा सिग्मा एफ कितना था 50। 0 से 0 कट गया, बाकी 5 से भागा देना, 5 या 15 और कितना 5 है कि 20 काट देगा एकदम डायरेक्ट 34 आंसर। ऐसे थोड़ा होता है, 5 या 15 2 उतारे नहीं लग रहा है तो बीच में 0 देना होगा, यानी 304 आंसर, नहीं कि 34 आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन, वर्ग अंतराल लिखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसके बाद 30 से 40 और सबसे लास्ट में है 40 से 50। बारंबारता पहले 3, उसके बाद 5, फिर 9, फिर 5, फिर 3, मतलब जैसे जैसे बढ़ते गया वैसे ही घटते भी गया। 3 5 9 फिर 5 3। छब्बीस न है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से इसके बाद भी है, मतलब इन है। बारंबारता कितना, अच्छा ये सब मध्य बिंदु में ये सब भी जरूरी नहीं, इधर तो पता नहीं क्या आएगा। हाँ लगभग सब मिटाइए देने में फायदा था। 55, अच्छा 55 के भी नहीं काम। छात्रों की संख्या, हालांकि है नहीं ना इसमें विद्यार्थियों की संख्या या छात्रों की संख्या जैसे कुछ नहीं है। ये वर्ग अंतराल और तो ये भी हटा, तू क्या रहेगा, तू भी हट। वर्ग अंतराल है, क्वेश्चन नंबर का 26, पहले वर्ग है और फिर बारंबारता है। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता बोलो 3, उसके बाद 5, फिर 9, फिर 5 और फिर 3। इधर अगर एफ एक्स निकालना है तो 3 और 5 गुना कर दो, 3 5, ये 5 15 कैसे निकला वो निकाल के देख लो, यही आएगा 15 5 75, उसके बाद 9 है 25 है, 25 नमक है 225, फिर 35 और 5 गुना कर दो कितना आएगा 175, उसके बाद यहाँ 3 है और 45 है, दोनों गुना कीजिए 135। अब इधर जितना एफ एक्स है सब जोड़ो, बोलो कितना आया 625। इधर जितना एफ है सब जोड़ो, कितना 25। फिर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है 625 और सिग्मा एफ कितना है 25। 25 से भागा दे दो, कट जाएगा 25 दूनी 50 और 25 25 से मतलब
माध्य बराबर 25 आंसर। लिखो 27 नंबर क्वेश्चन। अबरी को जी करना है। अच्छा फिर से जीरो बैठाना है। 27 में है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। वर्ग अंतराल 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400 और सबसे लास्ट में है 400 से लेके 500। और वर्ग अंतराल चेंज करे पड़े, मतलब बारंबारता चेंज करे पड़ेगा। 27 नंबर ने अच्छा पूरा मिटावे से बच जाना है। बारंबारता यहाँ से चेंज करना होगा, कुल योग भी बदल जाएगा और मध्य बिंदु में तो सिर्फ जीरो बैठा देना है, एफ का मान बदलेगा। अच्छा है कम से कम पूरा मिटावे से बच रहे हैं। उस वक्त जीरो हटाएं, अब जीरो दे देंगे। 27 में है वर्ग अंतराल 0 से 100, फिर 100 से लेके 200, फिर 200 से लेके 300, फिर 300 से लेके 400, 400 से लेके 500। बारंबारता कितना है कोई देख के बोलो। पहले 6 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 15 है, फिर 12 है, उसके बाद 8। ठीक है ये सब जोड़ के बताओ कितना आएगा। 50। और उधर एफ एक्स मालूम करो, मतलब 6 और 5, 6 बचे 30 हो गया। यहाँ 9 है, गड़बड़ हो गया क्योंकि x मतलब मध्य बिंदु नहीं, तो ध्यान नहीं दिए हम। x मतलब जैसे क्वेश्चन में इतने दे रहा है कि वर्ग अंतराल 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, बारंबारता दे होगा। मध्य बिंदु तो हम निकालेंगे और इसका मध्य बिंदु हो जाएगा 150। 200 और 300 के बीच का मध्य बिंदु 250, इसके बीच का मध्य बिंदु 350, इसके बीच का मध्य बिंदु 450। अब एफ एक्स बोलो कितना, तो 30 नहीं लिखना चाहिए था, 300। यहाँ बोलो 15 35 है, यहाँ बोलो 37, 37 50 ने 35 और 12 गुना करो 42 100, उसके बाद 45 और 8 गुना करो 36 100। फिर इधर सब जोड़ दीजिए, बताइए कितना कितना 13,200। उधर माध्य में बैठा सिग्मा एफ एक्स, मतलब सब एफ एक्स जोड़कर कितना आया था 13,200। और सिग्मा एफ कितना था, सिग्मा एफ 50, तो 50 लिखे। 0 से 0 कट गया, बाकी 5 से भागा देना, तो 5 से भागा दो, 5 दूनी 10, यहाँ से 3 और 2 मतलब 5 छके 30 और 5 छके 20, आंसर हो जाएगा 264। अगला नंबर क्वेश्चन। अट्ठाईस, फिर वही 28 है, फिर वही नहीं वही कैसे है, 28 गड़बड़ है, 28 मिटाना पड़ेगा। 28 में प्राप्तांक है, इसे उसके ऊपर अगर देखें तो कह रहा है ना कि निम्नांकित सारणी में या निम्नलिखित सारणी में एक जांच परीक्षा में 80 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दिया गया, एक तरफ प्राप्तांक और एक तरफ छात्रों की संख्या। हाँ प्राप्तांक में लिखो 0 से 50, फिर 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, वैसे ही लास्ट गया है 250 से लेके 300 तक। छात्रों की संख्या 8, 12, 8, 12, 20, 25, 10, 5।
बारंबारता कितना लिखें छात्रों की संख्या? 8, 12, 20, 25, 10 और इक्कीसवां नंबर है। और लास्ट है कहाँ तक? हाँ, पूरा खत्म कर देते हैं। अट्ठाईस नंबर। वर्ग अंतराल है या प्राप्तांक है? वर्ग है। प्राप्त अंक कितना कितना? 0 से लेके 50। इसी तरह से लास्ट कहाँ तक है? 100 से लेके 150, 150 से लेके 200 और 200 से लेके 250 और 250 से लेके 300। लास्ट यही ना है? बारंबारता कितना है? अच्छा, बारंबारता नहीं है ना? छात्रों की संख्या मतलब हाँ बारंबारता ही एक तरह से। कितना है? 8, 12, 20, 25, 10, 5 यही ना? अब x निकालो। x मतलब 0 और 50 के बीच में कौन आएगा? 25। और 50 और 100 के बीच में कौन जाएगा? 75। और 100 और 150 के बीच में 125। 150 और 200 के बीच में 100। और इन दोनों के बीच में, और यहाँ ये दोनों के बीच में 275। फिर f डॉट एक्स निकालो। f डॉट एक्स, एफ एक्स 8 और 25 गुना करो। 25 8 200। यहाँ 12 है, वहाँ 75 है, दोनों को गुना करो। 900। यहाँ 20 है, वहाँ 125 से दोनों गुना कर दो। 2500। 25 है 175 गुना करो। 43 75। फिर ये तो आसान है, ये तो सिर्फ एक बार 0 बैठा। इधर 5 से गुना करो। 1375। फिर माध्य के लिए सिग्मा एफ एक्स चाहिए, तो ये सबको जोड़ो। तो यहाँ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन पहले से जोड़ ले तो डायरेक्ट लिख दो ना। 11,600। इधर जितना एफ है इन सबको जोड़ो। 80। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स मतलब सब एफ एक्स जोड़कर कितना आया? 11,600। एफ कितना है सब जोड़कर? 80। तो 80 बैठाइए। 0 से 0। उसके बाद अगर 8 से कटे तो काटो, नहीं कटे तो छोड़ दो। कट जाता है 100। जितना बार में काटा वही आंसर 145। सबसे लास्ट क्वेश्चन अब। उनतीस। इसमें तो लिख ले निम्नलिखित सारणी भिन्न भिन्न परिवारों के शिक्षा पर किए गए खर्चों के विवरण को दर्शाता है। एक परिवार का शिक्षा का माध्य खर्च की गणना कीजिए। अरे मतलब मिला जुला के आपको माध्य निकालना है। एक तरफ खर्च है रुपयों में और दूसरा तरफ परिवार की संख्या है। खर्च में लिखेंगे 1000 से 1500, 1500 से 2000, फिर 2000 से 2500, 2500 से 3000,
3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500 और सबसे लास्ट में 4500 से परिवारों की संख्या में 24, उसके बाद 40, फिर 23, फिर 28, फिर 30, उसके बाद क्या 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 आएगो लास्ट में 7 है। अच्छा छोड़ो हम बोर्ड पे तो लिखबे न करते हैं। इतना माध्य बतवे के बाद अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इतना बनवे के बाद भी कहेगा कि माध्य कैसे निकाला जाता है। था कहाँ तू इतना मतलब 29 को हिसाब बता दिए माध्य में A to Z। 29 नंबर। अब तो माध्य में नाम मात्र के भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई नहीं बन रहा। क्या है पहले खर्च रुपयों में कितना से कितना है 1000 से ठीक है। पहले 1000 से 1500 लिखते हैं, फिर 1500 से 2000 और उसी तरह से सबसे लास्ट में कौन गया ठीक है 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4500 से 5000, सबसे लास्ट में क्या है अच्छा 4000 से 4500, 4000 से सबसे लास्ट में कौन है यही यहीं पे खत्म है। खर्च है रुपयों में और उधर फिर क्या है परिवारों की संख्या, जिसमें संख्या लग गया मतलब वो बारंबारता है। F है कितना है 24, फिर बोलो 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7। फिर कुल योगफल निकालना, लेकिन उससे पहले x निकाले पड़ेगा। तो 1000 और 1500 के बीच में कितना आएगा 1000 और 1500 के बीच में बोलो 1250। फिर 1500 और 2000 के बीच में कितना आएगा 1750। और ऐसे ही समझ में आ रहा है कि 5-5 के डिफरेंस है तो 5 जोड़ते चल जाना। इसमें भी 2250, फिर 5 जोड़ देना है 2750, फिर 5 जोड़ देना है 3250। जैसे इधर अगर 500 के अंतराल है ना तो वर्ग चिन्ह जो निकलता है इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह, इसी को बोलते हैं मध्य बिंदु। वर्ग चिन्ह को ही कहते हैं मध्य बिंदु। तो यहाँ भी वैसे 500 जोड़ते जाना मतलब 3750, फिर लास्ट में 4250 और सबसे अंतिम में गुने करे में तो हालत खराब होगा F.X 24 और 1250 गुना करो 30,000, 30,000। यहाँ 40 है इतना गुना करो सब हजारे में बात है, वो भी 30 और 40 70। यहाँ गुना करो कितना 74,250। फिर 28 और 275 मतलब गुना करो इतना 77, मतलब सब हजारे के आसपास में है। ये गुना करो 97,500। उसके बाद फिर 82,000, फिर 16 और इतना गुना करो कितना 68,000। फिर यहाँ गुना करो 33,250।
50। फिर ये सब जोड़ दो, ये जोड़े में हालत खराब होगा। 5,32,000। अब इतना जोड़ना अपने कैलकुलेटर से जोड़ लेना। इधर सिग्मा एफ जोड़ो, 200। ये जोड़ी में हालत खराब हो जाएगा, इतना इतना जोड़ना है संभल के। सिग्मा एफ एक्स मतलब जितना एफ एक्स है सब बताइए कितना है। 5,32,500 और सिग्मा एफ कितना था सब जोड़कर 200। 00 से 00 कैंसिल, बाकी 2 से भागा देना, भागा दे तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 26 फिर 2 फिर दशमलव 5, मतलब 2662.5। एक्सरसाइज 14.1 खत्म। बाकी रहा विधि, तो विधि स्पेशली हम बता के एक को वीडियो में ख़त्म कर देंगे। प्रत्यक्ष विधि तो पूरा बताइए दिए। अब एकागो ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें विचलन विधि, और एक वीडियो बनाएंगे पग विचलन विधि के लिए। उसमें सिर्फ विधि सिखाना है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें विचलन पग विचलन आपको बनाना नहीं, हम सिखा भले देंगे। खत्म।